हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 3 के लिए 15 से लेके 30 जून तक का टाइम पीरियड। मूलांक 3 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप मूलांक 3 से रूल होते हैं। तो लेट्स सी कि 15 से 30 जून तक का जो टाइम पीरियड है वो मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो दिस कार्ड itself is a Jupiter card. Okay, so for Mulank 3, I can say the cards I've got are very. I have a lot of major arcana cards, almost 4 cards from the major arcana. So the cards that we have got is the World, the Hierophant, the Strength, the Three of Cups, the Chariot, the Nine of Wands, and the Seven of Swords. Now, the good thing over here, another thing to be noticed over here is that the Strength card is in reverse. सो सबसे पहला कार्ड पहले डिस्कस कर लेते हैं हम, विच इज़ द वर्ल्ड कार्ड। अब ये कार्ड कंप्लीशन, अचीवमेंट और सक्सेस का है। सो दिस मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट साइकिल अभी अभी या तो कंप्लीट हुआ है या अभी 15 से 30 जून के बीच में आप एक साइकिल को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सनल गोल। इन सब में आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, अचीवमेंट मिल सकती है। कोई कार्मिक रिलेशनशिप था तो वो ख़त्म हो सकता है, कोई कार्मिक ड्यूटी रह गई थी तो वो भी आपकी कंप्लीट हो सकती है। ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ अ कार्मिक साइकिल। सो यूनिवर्स इज़ रिवॉर्डिंग यू and for all the things that you have done, all the sufferings that you have tolerated. Our next card is the Hierophant. So the next card is the Hierophant, which is key. This is the card of guidance. This is purely what Mulang 3 is actually like. Okay, the card of guidance, wisdom, traditional values, ये इन सबको डिनोट करता है। एक गुरु को ये डिनोट करता है जिसके पास उसके फॉलोअर्स उससे एडवाइस लेने आते हैं। ठीक है, सो इस पीरियड में किसी सीनियर मेंटर या गुरु की एडवाइस आपको मिल सकती है और आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है ये। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, लर्निंग और नॉलेज वगैरह की तरफ भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ट्रांजिट हुई है जुपिटर की फ़िलहाल वीनस के साथ, वो आपके किसी बहुत ही अच्छे हाउस में प्लेस हो गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ लीडिंग यू मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनेस। हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड ऑल सब की तरफ भी अट्रैक्ट हों काफ़ी ज़्यादा। एंड ये कार्ड आपसे कह रहा है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू को समझो और जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लो। ये 50% लोगों के लिए हो सकता है कि कोई सीनियर की एडवाइस प्रॉफिटेबल रहे और 50% के लिए हो सकता है कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आए और उनको जेन्युइनली आपकी एडवाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ़ायदेमंद लगे। नाउ द स्ट्रेंथ इन रिवर्स। अब ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कभी कभी आप अपनी खुद की ही एबिलिटीज़ को डाउट करते हैं। कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। यू मे हैव अ फीलिंग कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती या मैं अच्छा करने जाता हूँ हमेशा बुरा हो जाता है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड विच इज़ इन रिवर्स। तो थोड़े इफेक्ट्स इसके ऐसे ही हो जाते हैं। ओके, सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग इज कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ की कमी नहीं है, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ को पहचानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स। ओके, एंड सेल्फ डाउट को आप खुद पे थोड़ा अग्रेसिवली इम्पोज मत करें। डोंट कम अंडर सेल्फ डाउट, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट। ओके, नाउ द थ्री ऑफ कप्स। Now the Three of Cups, which is a 3 number card, it's in itself. Now this is showing friends, family, social circle का support, good news, achievement को celebrate करना। So it's more like कि आपके घर में, आपके surrounding में कोई event हो सकता है या आपके friend circle में कोई get together type हो सकती है या किसी achievement को आप celebrate करने जा सकते हैं या तो आपकी achievement को आप celebrate करेंगे या हो सकता है किसी आपके friend ने कुछ achieve किया हो और आप उसकी celebration में उसके साथ included रहें। ऑल्सो ये कार्ड ये भी कह सकता है कि अगर आपकी यहाँ मेंटल फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ जाए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी आउटिंग पे जाइए, एंजॉय कीजिए। दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस। अब द चैरियट इज अबाउट डिटर्मिनेशन, फोकस एंड आप अपने नो इट्स मोर लाइक फोकस, ध्यान के साथ आप अपने गोल्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एंड इट्स लाइक कि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो सक्सेस इज लाइक ऑल योर्स। लेकिन कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल के लोग, यहाँ पे मैं चांसेस भी कह सकती हूँ। ओवरऑल इट्स कि एक्शन लो, सोचो मत कार्ड। एंड इट्स लाइक इट्स मोर लाइक स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन, टेक एक्शन। कुछ लोग बाहर भी घूमने भी जा सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक दैट ऑफ अ कार्ड।
नाउ दिस इज सेइंग कि आप गिव अप करने की कोशिश करेंगे, आपको एक टाइम पे लगेगा कि आई एम गिविंग अप, आई कांट डू दिस एनी मोर, बट देन यू रियलाइज कि नहीं आई कांट, इट्स मोर लाइक यू स्टक, गिव अप करूं कि नहीं करूं। सो इट्स लाइक आपने काफ़ी स्ट्रगल्स फेस की हैं और आप थोड़ा आप एग्जॉस्टेड सा फील कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड आपसे अभी भी यही कह रहा है कि डोंट गिव अप, आप अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा पास हैं, ओके। Now the seven of swords, this is a warning card to be really honest। किसी भी सिचुएशन में आप ओवर ट्रस्ट मत करना, अपनी प्लानिंग और पर्सनल मैटर हर किसी के साथ आप शेयर मत कीजिए। वर्क प्लेस या पर्सनल लाइफ में किसी हिडन इंटेंशन को आप समझने की कोशिश करें। इट्स मोर लाइक कि ऐसे ही नहीं कि आई एम ट्रस्टिंग यू एंड दिस इज नाइस एंड दिस इज ऑल। मैनिपुलेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है आपके आसपास, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। जस्ट बी